आज हम जो लेके आए हैं वो एक रिक्वेस्ट है हमारे एनिमेटर से, एक वन ऑफ द एनिमेटर से, कि उसे टर्न अराउंड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। और टर्न अराउंड बेसिकली होता क्या है? टर्न अराउंड इज लाइक समथिंग whenever your body is turning, आपके पास शॉट आएगा कि कैरेक्टर खड़ा है यहाँ पे सपोज, और फिर वहां से टर्न होके वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ चल के जा रहा है या साइड की तरफ चल के जा रहा है, तो वो उस टाइम पे वेट शिफ्ट किस तरह से हो रहा है और किस किस चीज़ों पे, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर वेट्स, हमारे बॉडी के वेट्स और एक्शन में हमें हेल्प मिले और एनिमेशन में बहुत अच्छा दिखे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू टर्न अराउंड। सो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज मैं यहाँ से टर्न हूँ, तो टर्न होते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। सपोज मेरा ये कैरेक्टर है, मैं यहाँ पे डायलॉग बोल रहा हूँ, यहाँ से डायलॉग बोल के मुझे इस तरफ लेफ्ट की तरफ जाना है, ताकि पहले से अभी मेरे पास पहले से मुझे इंफॉर्मेशन है कि मुझे यहाँ से मुड़कर इस तरफ जाना है। तो मैं ये प्लान करूँगा कि मुझे यहाँ से चल के जाना है या दौड़ के जाना है। तो अभी मेरे लिए मैंने जो डिसाइड किया हुआ है कि मैं यहाँ से चल के जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी है तो ये नीचे उतर के जाएगा, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से मैं टर्न होके लेफ्ट की तरफ जाऊँगा। तो किस तरह से मेरा रिएक्शन होगा अब देखते हैं। एक डायलॉग बोलता हूँ, ओके सर आई विल सी यू टुमारो। तो ये डायलॉग के बाद मैं टर्न होके चला जाऊंगा, मैं टर्न होगा तो किस तरह से टर्न होगा। तो नॉर्मली जब हम पोज करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बेसिकली स्टैंडर्ड पोज पे नहीं रहे। माया में बाय डिफॉल्ट डा विंची पोज मिलता है या टी पोज बोलते हैं, वो पोज से फिर काफी बार मैंने देखा है कि लोग सिंपल सा फिंगर्स रख देते हैं और स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं रोबोटिक की तरह। हम इंसान कभी भी इस तरह से खड़े नहीं होते। when we are speaking, so हमारा वेट, अभी मेरा जो वेट है इस तरफ है, ये शोल्डर नीचे है और ये शोल्डर अप है, और सेम ऑपोजिट मेरा पेल्विस जो है इस तरफ है, ताकि मेरा वेट जो है बैलेंस हो रहा है और ये लेग जो है मेरा फ्री है और इस लेग में मेरे जो कंप्लीट बॉडी का वेट जो है इस लेग में जा रहा है फिलहाल। सो अगर अभी जब मैं डायलॉग बोलूंगा तो ये मैंने अभी जैसे शिफ्ट किया और यहाँ से मैं बोलूंगा ओके सर आई विल सी यू टुमारो, और यहाँ से जैसे ही बोलता हूँ मैं डायलॉग और वहां से मैं टर्न होना शुरू होगा। किस तरह से बताता हूँ, ओके सर आई विल सी यू टुमारो। सो आपने देखा कि मैंने डायलॉग बोला और मैं टर्न करके चला गया। मैंने ऐसा नहीं किया जो यूजुअली बहुत स्टूडेंट्स और जूनियर एनिमेटर्स जो करते हैं, वो ये कि हेलो ओके सर आई विल सी यू टुमारो, फिर टर्न के लिए पूरा यहाँ से टर्न करेंगे, रुकेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी सिग्नल पहुंच चुका है कि हमें टर्न करके आगे उस तरफ दरवाजा है और उस तरफ जाना है हमें। तो कभी भी हम नेचुरली इस तरह से टर्न होके सेटअप होके आगे नहीं जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी हमारे माइंड में है कि हमें टर्न होके जाना है। तो क्या होगा, ओके सर आई विल सी यू टुमारो। सो मेरा वेट जो है शिफ्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है और मेरा पाँव ये उठ चुका है। मैं यहाँ से ये स्टेप लूंगा सीधे की ओर, और मेरी बॉडी आप ध्यान से देखिए कि मेरी बॉडी अब भी आधी इस तरफ है, टॉर्सो जो अपर टॉर्सो है वो इस तरफ है और पेल्विस ऑलरेडी मुड़ चुकी है और जो सेकंड लेग है वो कैरी हो रहा है। सो मैं जैसे ही यहाँ से ऐसे इस तरफ जाऊंगा तो मेरी बॉडी रिएक्शंस इस तरफ, देखा आपने। तो पहले मेरे क्या लीड कर रहा है, यूजुअली जब मैं अभी कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ इसलिए आपके सामने देख रहा हूँ, यूजुअली हमारी आंखें सबसे पहले जाएगी, फिर हेड, पूरा बॉडी और लेग ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, जो पहला लेग जो हम लोग वेट डालने वाले हैं। तो सपोज अगर मैं कैमरा की तरफ नहीं देखता हूँ तो इट विल बी लाइक ओके सर आई विल सी यू टुमारो। तो सीधा मेरी आंखें ब्लिंक करके उस तरफ जाएगी पहले, तो क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखा आपने, तो ये आंखें है पहले पहुंच चुकी है, तो फिर मेरा लेग, मेरा पेल्विस लेग उस तरफ आ रहा है और बॉडी का बाकी का पार्ट फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से एक बॉडी का पार्ट पहले एक लीड करता है और फिर
बाकी बॉडीज आते हैं। तो हमारा आंखें और हमारी जो हेड है वो पहले लीड कर रही है, हेड से नेक लीड करेगी, नेक से फिर टॉर्सो और पेल्विस नीचे से काम कर रही है क्योंकि पाँव उस तरफ जा रहा है। खाली मुझे इस तरफ मुड़ टर्न करना है तो सिर्फ इतना ही पोर्शन लीड करेगा, पहले लाइक हेड, लेग, आईज, हेड एंड नेक, देन बॉडी का इतना पोर्शन, और मेरा जो बॉडी वेट है वो इस तरह से शिफ्ट होगा। इसीलिए जब भी एनिमेशन कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले कौन से बॉडी पार्ट लीड कर रही है। तो इस हिसाब से यूजुअली जो है हम लोग की आंखें लीड करती हैं, ताकि हम जहां जा रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं, जा रहे हैं या टर्न कर रहे हैं, वहां पे हमारी आंखें सबसे पहले शिफ्ट होगी, उसके बाद ही बाकी के बॉडी पार्ट्स शिफ्ट होंगे अपने अपने एक्शन के हिसाब से। तो इस तरह से यहाँ पे इस एक्शन पे हमने देखा कि हाँ, जो मैंने एग्जांपल बताया है कि हमारी आंखें, हेड पहले लीड कर रही है, नेक, फिर उसके बाद हमारा लेग जो है उस तरफ, उसके साथ साथ लेग और पेल्विस भी टर्न हो रहा है, और बाहर जो अपर पोर्शन है टॉर्सो का वो लीड कर रहा है, मतलब वो पीछे की तरफ से है और फिर आगे टर्न होगा। तो समथिंग टू बी लाइक, जो आंखें पहले, हेड पहले, तो इस तरह से मेरा ये एक्शन आएगा, ये पोज मेरा इस तरह से रहेगा, बराबर। फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यूएशन में मैं कहाँ भी किस तरह से जाता हूँ। सो यूजुअली टर्न अराउंड्स में ऐसा ही होता है, और नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे इस तरह से इस तरह मुड़ना, तो भी मेरा आर्क जो है बॉडी का आर्क, आंखें पहले वो सब इस तरफ जाएगी, और फिर मेरी बॉडी जो है, जो शोल्डर्स है, हैंड्स है, वो फिर बाद में रिएक्ट करेगी। तो सपोज लाइक इफ आई वांट टू टॉक टू समबडी ओवर हियर, सो कैसा होगा, हे, सो आपने देखा मेरी आंखें आई ब्लिंक हुई, हेड टिल्ट हुआ, फिर इस तरफ गया, हे, फिर उसके बाद चेस्ट का मोशन हो रहा है और शोल्डर्स का मोशन हो रहा है, शोल्डर्स की वजह से हैंड का मोशन हो रहा है, हैंड की वजह से पाम का मोशन हो रहा है। सो इस तरह से हे, लेग मतलब ऑफसेटिंग में है, सब एक साथ नहीं, क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सब एक साथ ले जाते हैं, ऑफसेटिंग में नहीं रखते, लाइक ऐसा लगता है पूरा रोबोटिक। सो ये अवॉइड करना चाहिए हमेशा। नेचुरल एनिमेशन, नेचुरल एक्टिंग को लाने के लिए हमेशा हमें ऑफसेटिंग में ही रखना चाहिए। उसी प्रकार जब भी टर्न अराउंड कर रहे हैं तो हमें हमेशा ऑफसेटिंग का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बॉडी पार्ट लीड कर रही है, कौन सा जॉइंट किसको लीड कर रहा है। मुझे याद है कि मैंने लाइक व्हेन आई वाज इन टोक्यो, मेरे पास एक शॉट आया था कि मुझे यहाँ से डायलॉग बोल के मुझे पीछे की तरफ टर्न करके पूरा आगे की तरफ जाना था। तो मेरा डायलॉग भी काफी लंबा था और मुझे पीछे की तरफ जाना था। तो पहले से मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि किस तरह से मुझे प्लान करना चाहिए। तो मेरे एक अच्छे एनिमेटर दोस्त ने मुझे बताया कि तुम पहले टिप दिया मुझे कि पहले तुम पीछे का एनिमेशन कर लो, लाइक आई डू इट फ्रॉम हियर एंड मूव अहेड। तो पहले का जो वॉक है, जो मेरा पीछे का वॉक है, वो पहले कंप्लीट कर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने इधर का टर्न खत्म किया। डायलॉग के साथ जो टर्न था मैंने उसके रिवर्स में किया पूरा। इस तरह से मेरा टाइम काफी बच गया और टिप काफी काम आया मुझे। थैंक्स टू मिस्टर होनमास बारिया कि मेरे को जो टिप दिया था उन्होंने, और काफी काम आया मुझे। फटाफट मेरा एनिमेशन जो है एक दिन में ही खत्म हो गया था, लाइक इट वॉज 15 सेकेंड्स ऑफ एनिमेशन, और मुझे काफ़ी मैं जल्दी ख़त्म कर पाया था क्योंकि मेरी प्लानिंग जो थी सही थी और लाइक जो प्रोसेस था वो सही था। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आगे पीछे अपने एनिमेटर्स को पूछ लो या तो फिर अपने सुपरवाइजर को पूछो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप उसको अच्छी तरह से कर पाए और टाइम पे कर पाए, क्योंकि टाइम इज मनी इन एनिमेशन। सो ऑलवेज वैल्यू योर टाइम। आशा करता हूं कि ये टिप्स आपको काम आया होगा, स्पेशली रोहित को, कि एंड थैंक्स टू हिम कि हमें रिक्वेस्ट करने के लिए और रिक्वेस्ट भेजने के लिए इस टर्न अराउंड टिप के लिए, और हमने ये उनके लिए किया है और आशा करता है कि सबको ये काम आएगा। हमने एक नया अभियान शुरू किया है, दैट इज रिक्वेस्ट बॉक्स इन द फेसबुक एंड इवेंट, जिसमें हम इनवाइट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि वो स्टूडेंट्स को, इवन जूनियर एनिमेटर्स को, कि उनकी रिक्वेस्ट हमें भेजें। हमें रिक्वेस्ट करें कि उन्हें ये टिप के बारे में वीडियो चाहिए, ये टॉपिक के बारे में एनिमेशन वीडियो चाहिए, तो हम उन्हें वो वीडियो प्रदान करेंगे एब्सोल्युटली फॉर फ्री। प्लीज सब्सक्राइब करें हमें आर्टून स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर
एंड हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपको उसमें नोटिफिकेशंस मिलेंगे। प्लस विजिट आवर वेबसाइट www.artandstudios.com। और हमारे साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करिए, हमें info@artandstudios.com में लिखिए। थैंक यू।